सभी को नमस्कार। ये मेरे हाथ में इस समय आप बबुल की फलियां देख रहे हैं। जी हाँ, बबुल, जिसकी दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। बबुल के पेड़ों की गोंद से ही गोंद के लड्डू बनाए जाते हैं। और बबुल की ये फलियां वर्षा ऋतु के समय इस समय प्रचुर मात्रा में ये वृक्षों में गिरती भी हैं, आती भी हैं। ये जब कच्ची होती हैं तो इनकी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इस सब्जी का प्रचलन विशेषकर जो मरुस्थलीय राज्य हैं, जहाँ रेगिस्तानी राज्य हैं, जहाँ राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इस प्रकार के राज्यों में इनका सेवन जो पुराने लोग होते थे वो आज भी इसका करते हैं। नई पीढ़ियाँ तो इन चीज़ों को बिल्कुल भूल चुकी हैं, मगर इन्हें पुनः जागृत करना हमारा दायित्व है। बबुल की फलियाँ आपको बहुत बड़े स्तर पे एक व्यवसाय दे सकती हैं। ये हाईली प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। कैसे? ये जब सूख जाती हैं और एक पेड़ आपको बहुत ज़्यादा संख्या में ये फलियाँ देता है, तो ये जब सूख जाती हैं, इनको आप एकत्रित कर लें, इकट्ठा कर लें, इन्हें धूप में सुखाएं 4 से 5 दिन। यदि आपके पास सोलर ड्रायर है तो अति उत्तम। सोलर ड्रायर नहीं है तो इसे आप किसी फर्श पर या कहीं भी फैलाकर कड़ी धूप में, तेज़ गर्म हवाओं में, कड़ी धूप में इसे आप सुखाएं। सुखाने के बाद कट्टे भर भर के, बोरों में भर भर के इन्हें आप स्टोर करके रख लें। इनके बीजों को निकाल कर उनका आप पाउडर बना सकते हैं, चूर्ण बना सकते हैं, या इनको छिलके समेत ही आप पीस लें। बीज और छिलके समेत ही इनको पीस लें, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। ये पाउडर बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही अत्यंत ही पौष्टिक, अत्यंत ही ताकतवर पशु आहार होता है। यदि आपके घर में दुधारू पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, विशेषकर गायों और भैंसों में, देशी गायों और भैंसों में ये बहुत ही कारगर है, ये अत्यंत कारगर है। करना कुछ नहीं है। जो भी आप सुबह में अपनी गाय या भैंस को जो भी आप चारा खिलाते हैं, उसके साथ सुबह में 50 ग्राम, प्रति पशु 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को आप अपने सारे आहार के साथ इसे भी, चाहे आप उसे भूस खिलाते हैं या पत्ते खिलाते हैं या सूखा चारा, जो भी आप उनको खिलाते हैं, उसके साथ इसका भी मिश्रण, इस पाउडर को आप उन्हें खिलाएं। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस भरा हुआ है, और ये मैं बता रहा हूँ, इसके परिणाम आपको चमत्कारिक देखने को मिलेंगे। इन्हें आप खिला कर देखिए, एक बार आप छोटा सा प्रयोग करके देखें। 4-5 केजी इन फलियों को आप एकत्रित करके सुखाकर, बिल्कुल इनको अच्छे से ड्राई करके सुखाकर इनका पाउडर बनाइए, अपने पशु को खिलाकर आप देखिए। पशु के अंदर ये बहुत तेज़ी से उनको, उनकी शक्ति वर्धन करता है, उनको विकसित करता है, और एक संपूर्ण आहार के तौर पे आप इसे खिला सकते हैं। इसे करके देखिए। प्रकृति जो भी हमें देती है वो हमें एक प्रसाद के तौर पे उसे लेना है, ग्रहण करना है। ये मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया, और यदि करके आप देखिए, इसका लाभ आप प्राप्त करके देखिए। दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है विलायती किक्कर की। हमारे देश में ये बहुत बड़ी समस्या है। अरावली के क्षेत्रों में तो अभी 60 से 70% केवल विलायती किक्कर की हरियाली है, जो कि बहुत ही घातक है। लोग बबूल और विलायती किक्कर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ये विलायती किक्कर नहीं है, ये केवल देशी बबूल है। तो इनके बीजों को आप बड़ी मात्रा में एकत्रित कर लें, इनको जर्मिनेट कर लें, इनकी छोटी छोटी नर्सरीज तैयार करें। नर्सरीज तैयार करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी ज़मीन नहीं चाहिए। आप जो खाने वाली टिफ़िन लेते हैं छोटी छोटी, उनमें एक पौष्टिक मिट्टी बनाएं, थोड़े कुछ इसमें छिद्र करें, उस मिट्टी में ऐसे 50-100 बीजों को अंकुरण करें, इन्हें अच्छे से धूप दिखाएं और इनको बड़ा करें। जब ये 4 से 5 इंच के पौधे हो जाएं, इनकी हार्डनिंग जब हो जाए, इनको आप एक एक करके निकाल कर, इनको आप किसी छोटे से 4 इंच 5 इंच के पॉट में थोड़ा और बड़ा करें। एक बार जब ये लगभग 1 फीट के हो जाएंगे, तो ये आप उन क्षेत्रों में ट्रांसप्लांट बड़ी सरलता से कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं आता, और इसके परिणाम अत्यंत उत्साहवर्धक मिलते हैं। आपने एक विलायती किक्कर हटाया, वहाँ पर ऐसा एक देशी बबूल लगा दीजिए, और आपकी विलायती किक्कर की समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। करके देखिए। सोचने से नहीं होता, करने से होता है।
नमस्कार। रितेश सिंह, देशी बीज बैंक, गोरक्ष प्रांत।